बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वह सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। और भी कई बड़े ऐलान सरकार की तरफ से मछली पालकों के लिए किए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मछली पालकों को मनोहर तोहफा, प्रदेश सरकार देगी एडवांस सब्सिडी। केंद्र की सब्सिडी का नहीं करना होगा इंतजार। किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के चौरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मिठड़ी गांव में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लाभार्थी वीरपाल कौर के झींगा उत्पादन प्लांट का अवलोकन किया। कार्यशाला में अपने संबोधन में उन्होंने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इससे यहाँ के झींगा मछली पालकों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले यहाँ के मछली पालक रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा लेते रहे हैं। ये जो खारा पानी है इसका उपयोग करके जो मछली का ये पराक्रम शुरू हुआ है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि मछलियां विशेष प्रकार के जल में ही आगे उनका उत्पादन करना संभव है। इसके लिए एक बात मंत्री जी ने रखी कि एक लैब होनी चाहिए खारे पानी का, जो भी पानी है उसका टेस्ट करने के लिए, या अन्य जो भी बीमारी है अथवा फीड की टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग के लिए एक लैब होनी चाहिए। अभी शायद यहाँ के किसानों को भिवानी जाना पड़ता है, बहुत दूर है। लाली वही रोहतक के पास एक गांव है, वहां जाना पड़ता है। लेकिन मैंने वादा किया है कि इस प्रकार की एक लैब मछली के उत्पादन के नाते इन चीजों का जो भी टेस्टिंग का फैसिलिटी वो सिरसा में एक शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। तो मित्रों, मत्स्य किसान इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और वित्तीय साधनों का भी कहां से हम उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है। और वो सहायता भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि ये हमारा मछली उत्पादन का जो क्रम है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मछली की खरीद और बिक्री के लिए झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पालक किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसी प्रकार मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक और बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत एक बड़ा विषय है। फिलहाल सरकार जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है उन्हें ₹4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लॉट पर सोलर प्लांट भी लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति हॉर्स पावर 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी जिले के गरवा गांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ये एक्वा पार्क 25 एकड़ में होगा।
इसमें मछली पालन से जुड़े नए नए शोध, मछली पालन की नई किस्म, बीज पर शोध किया जाएगा। इससे मछली पालकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ अगले 3 वर्ष तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे विदेशी मुद्रा देश में आती है, जो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देगा। भारत इसके लिए मछली पालन से जुड़ी नई नई तकनीक पर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए नई नई योजनाएं व प्रकल्प बना रहे हैं। उसी में से एक मछली पालन है। साधारण किसान फसल से ज्यादा आमदनी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन आदि से अच्छी आमदनी ले सकता है। प्रगतिशील किसान आगे बढ़े और अन्य किसानों को भी इससे जोड़ने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के किसानों को झींगा उत्पादन में आगे बढ़ने पर यहां के किसानों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा में निरंतर सेम व खारे पानी वाली जमीन में झींगा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार की ओर से योजना है कि अगले 3 वर्ष लगातार जो है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता इसी प्रकार से हमको मिलती रहेगी। तो नए नए किसान इसमें आने चाहिए। हम जो अपना काम कर रहे हैं, साथ में जो और किसान हैं उनको भी हम इसके लिए प्रेरित करें कि इस काम में वो आगे आए। प्रदेश सरकार की ओर से हर प्रकार की जो सुविधा है वो उनको सब मिलेगी। वैसे तो अन्य प्रकार का जो मछली का उत्पादन है वो भी हमारे यहाँ पर्याप्त है। 14-15 में वो सब अगर हिसाब लगाते हैं तो जो झींगा में 70 एकड़ था, लेकिन कुल मछली उत्पादन का जो हमारा एरिया है वो उस समय 43,000 एकड़ था। बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन वो अन्य प्रकार की जो सब मछलियां हैं और उसमें भी 1 लाख मीट्रिक टन होता था उस समय। अभी जो इस वर्ष का टारगेट हमारा है 54,000 एकड़ का हमारा टारगेट है और 2,10,000 मीट्रिक टन ये जो है उसका उत्पादन होगा। हरियाणा सरकार की ओर से भी हम इसमें जो सब्सिडी है पर्याप्त देते हैं। 201 करोड़ रुपए हमारी सब्सिडी जाती है। पिछले कुछ समय से हरियाणा में लगातार झींगा मछली का उत्पादन बढ़ता नजर आया है। वर्ष 2014-15 में झींगा पालन का क्षेत्र 70 एकड़ था। कुल उत्पादन 140 मीट्रिक टन हुआ था। 2021-22 में बढ़कर झींगा पालन का क्षेत्र 1250 एकड़ हुआ। 2021-22 में बढ़कर झींगा का उत्पादन 2900 मीट्रिक टन हो गया। सरकार ने इस वर्ष का भी लक्ष्य तय किया है। 1250 एकड़ से बढ़ाकर 2500 एकड़ करने का ये लक्ष्य रखा गया है। झींगा का उत्पादन 2900 मीट्रिक टन से 4000 मीट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में 25 लाख मत्स्य बीज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मुझे खुशी है कि ये हमारा मछली उत्पादन का जो क्रम है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जो आज मुझे आंकड़े बताए गए, जब 2014-15 में हमने सरकार संभाली थी तो उस समय झींगा मछली का केवल 70 एकड़ में और 140 मीट्रिक टन ये उत्पादन होता था। लेकिन अभी 2021-22 में 70 एकड़ की जगह ये 1250 एकड़ में मछली उत्पादन हो रहा है और उत्पादन भी जहां 140 मीट्रिक टन था वो 2900 मीट्रिक टन और ये पहुंच गया है। और यहीं तक हम नहीं रुक रहे हैं। इस वर्ष का 2022-23 का टारगेट जो पहले 1250 एकड़ पिछले साल था, इस बार उसको हम 2500 एकड़ करने जा रहे हैं, एकदम डबल करने जा रहे हैं। और उत्पादन भी हमारा 2900 से बढ़कर के 4000 मीट्रिक टन हो जाएगा। और वहीं मंच से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों को हर तरह की सहायता सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा मंच से ही जेपी दलाल ने कैसे सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है, इसके बारे में भी जानकारी दी। आपने जो रास्ता दिखाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 लाख से ज्यादा जमीन खारे पानी की है। अगले 2-3 साल में अब क्योंकि किसान के पड़ोस में जब कोई काम देख लेता है, उसका लाभ हानि देख लेता है तो दिक्कत नहीं आती। शुरू में समस्या होती थी, किसान अपने ऊपर, छोटा किसान है, पूंजी होती नहीं, अपने को रिस्क पे नहीं लगा सकता। लेकिन अब 400 किसानों ने यहाँ कामयाबी की कहानी लिख दी है। और भाई मैं तो एक चीज कहता हूँ, किसान भी हूँ, थोड़ा बहुत राजनीति भी करता हूँ और व्यापार भी करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कारोबार नहीं है
जिसमें पूंजी लगा हुआ सारी पूंजी 6 महीने में वापस आ जावे, साथ में प्रॉफिट भी आ जावे। आप कितने कारोबार ढूंढ लो, चाहे टाटा का हो, बिरला का हो, डालमिया का हो, उनको भी 5-5, 7-7 लाख जाते हैं, पूंजी लगाते हैं उसको वापस लेने में। ये एक ऐसा कारोबार है कि पहले 6 महीने में आपने जो पैसा लगाया, 2.5 एकड़ के फार्म में कहीं 17 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 18 लाख लगाते हैं, कहीं 20 लाख भी हमारे जिले के अंदर पॉलीथिन बिछा के 24-25 लाख रुपए में लग जाते हैं। 8-9 लाख की सब्सिडी है, आपकी 14 लाख से लेकर 18 लाख की लागत है। और ठीक ठाक भगवान की करनी हो तो 6 टन से लेकर के 10 टन तक का उत्पादन हो जाता है। और भाव आपको पता है 400 से लेकर के 450 रुपए तक का यहाँ झींगा बिका है। तो ऐसा बताओ कि पहले ही 6 महीने में सारी लागत निकल जाए और किले 2.5 एकड़ के अंदर 10, 12, 15 लाख रुपए बच जाए। ऐसा कारोबार भाई झींगा करने वाले कितने आदमी हैं ये बताओ, कारोबार करने वाले झींगा वाले। आप लोगों को फायदा हुआ भाई, और फसलों से अच्छा रहा ये। कोई ऐसी स्कीम भी बनाएंगे हम, भारत सरकार की, भारत की जो मत्स्य संपदा योजना है, कि अब जो आपका 450, 550 में खरीद के हैदराबाद में प्रोसेसिंग करके अमेरिका में, यूरोप में झींगा जाता है, 2-2 हज़ार रुपये किलो बेचते हैं, यहीं पर एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा जाए, जिससे कि आपको, अभी मुझे डर ये रहता है कि कई बार बायर जो कार्टेल बना के भावना ना तोड़ दें, तो उसका इलाज यह होगा कि यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो आपको इस चीज की कोई दिक्कत ना हो। कार्यशाला को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जताई कि किस तरह से मछली उत्पादन को लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस उत्पादन को बेहतरीन बताया। देखिए, आज यहाँ कृषि विभाग द्वारा मछली उत्पादन का जो हमारा विभाग है, उस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ झींगा मछली के उत्पादन के कई केंद्र बने हैं। आज मैं एक केंद्र को स्वयं देख करके भी आया हूँ। 18 एकड़ का वो मछली झींगा फार्म है और उसमें वहाँ के किसान बहुत खुश हैं, बल्कि यहाँ भी जितने किसान आए इसमें अधिकांश झींगा मछली उत्पादन का काम करते हैं। और आय बढ़ाने के नाते से मैं समझता हूँ कि जहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, पानी की है अथवा अन्य जो बातें हैं, वहाँ पर मछली उत्पादन का जो उद्योग है, ये जो कृषि का काम है, ये बहुत ही उम्दा और बहुत एक अच्छा प्रयोग है, किसान की आय को बढ़ाने वाला है। किसानों के लिए कंपनियों और बैंक से सीधे लाभ लेने की योजना बनाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी भी दूर होगी। किसान नई तकनीक से आगे बढ़ रहे हैं। किसान प्राकृतिक खेती की तरफ भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और अपनी आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही सुविधाएं और सहायता सराहनीय है। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा वासियों को सौगात देते हुए अरोड़ वंश सेवा सदन धर्मशाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अरोड़ वंश सेवा सदन और अग्रवाल सेवा सदन दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि आगे भी किसी तरह की अगर कोई कमी आएगी तो उसके लिए बातचीत करें। देखिए रिपोर्ट। अरोड़ वंश समाज को सीएम की सौगात। अरोड़ वंश सेवा सदन धर्मशाला का शिलान्यास। लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। मुख्यमंत्री का आश्वासन, नहीं आएगी कोई कमी। समाज की एकता और भाईचारे को लेकर मनोहर सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सिरसा में अरोड़ वंश समाज की एक मांग जो लंबे समय से अधूरी थी, उसे पूरा करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा वासियों को सौगात देते हुए अरोड़ वंश सेवा सदन धर्मशाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का अवसर समाज के उस वर्ग को याद करने का दिन है
जो स्वाभिमान और संघर्षशील भाव में काम करने वाला रहा है। इस समाज ने देश के विभाजन के समय अपना सब कुछ खो दिया था। इसके बावजूद भारत में आने के बाद खेती, व्यापार, नौकरी व अन्य क्षेत्रों में मेहनत कर अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की पीड़ा को समझा और हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इससे युवा पीढ़ी को विभाजन की पीड़ा को समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अखंड भारत को आजाद करवाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन 14 अगस्त को विभाजन की वेदना झेलनी पड़ी थी और 15 अगस्त को देश की आजादी की प्रसन्नता भी थी। इस दोहरे घटनाक्रम का साक्षी अरोड़ वंश समाज बना था। इस विभाजन की पीड़ा हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह समाज सब गंवाने के बाद भी पैरों पर खड़ा हुआ और अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं के समक्ष वंचित समाज के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर मुख्य धारा में लाने की बात पर विचार विमर्श हुआ था। इसमें विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को आरक्षण दिया जाए या नहीं, इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अरोड़ वंश और अग्रवंश समाज का भाईचारा ऐसे ही बना रहे, क्योंकि अरोड़ वंश सेवा सदन का यह भवन अग्रवाल सेवा सदन के साथ बन रहा है। यह भाईचारा आगे की पीढ़ी के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अरोड़ वंश समाज का यह भवन जहां बनाया जा रहा है, उसके जमीन अलॉट में कई तरह की बाधाएं थी। इन्हें दूर करके समाज के काम को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने सिरसा की जनता को इसके लिए बधाई दी। समाज के उस वर्ग को याद करने का अवसर है जिसको अरोड़ वंश समाज इस प्रकार से कहा जाता है और अपने इतिहास को संजोए हुए जिनको एक स्वाभिमान की अनुभूति होती है, एक संघर्षशील समाज, एक वैभव को, पराक्रम को और अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाने वाला समाज, ऐसे समाज की जब याद आती है तो वास्तव में देश का विभाजन वो याद आता है। राजा अरुट के वंशज सब लोग पश्चिमी पंजाब और सिंध के इलाके में अपने खेती बाड़ी के काम में, व्यापार के काम में, अब उस समय पता नहीं नौकरियों में कोई जाता था कि नहीं जाता था, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न समाज ये था। और अचानक जब ये विभाजन की विभीषिका, जो प्रधानमंत्री जी ने भी 14 अगस्त को जिसको याद करने का जिक्र किया है कि 14 अगस्त देश का विभाजन हुआ था, 15 अगस्त को आजादी मिली थी। इस 14 अगस्त को हम हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस रूप में मनाएं, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हमेशा याद कराते रहें कि कैसी थी वो विभाजन की पीड़ा। देश को आजाद कराने की बात हमने कही, लेकिन विभाजित देश को आजाद कराने की बात नहीं थी, अखंड भारत को आजाद कराने की बात थी। लेकिन उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हो, वो एक मिला जुला एक अवसर था वेदना का और प्रसन्नता का। वेदना विभाजन की, प्रसन्नता स्वतंत्रता की, आजादी की। तो इस प्रकार का एक दोहरे घटनाक्रम का ये चश्मदीद गवाह अरोड़ वंश समाज, वहां की सब पीड़ाएं हमारे जो बुजुर्ग, हम जो बैठे हैं यहां, अपने उन बुजुर्गों से कहानियां सब सुनी होंगी। आज चूंकि उस घटना को 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल पहले के जवान, नौजवान, 15-20 साल जिनको उसकी स्मृतियां याद हैं, शायद वो इक्का दुक्का ही होंगे जो सुनाते होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अरोड़ वंश सेवा सदन और अग्रवाल सेवा सदन दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ सांसद सुनीता दुग्गल ने दोनों भवनों के लिए 5-5 लाख रुपए और विधायक गोपाल कांडा ने 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को यह आश्वासन दिया कि आगे भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ये समाज, चाहे अग्रवाल समाज, अरोड़ वंश समाज, दोनों का भाईचारा भी इसी प्रकार से बना रहे जैसे आज दिखता है, क्योंकि पूरे समाज को एक संगठित रखना ये हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सामाजिक संगठन का अपना एक महत्व होता है और एक हिम्मत से काम करना है। अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना, ठीक को ठीक कहना, बुरे को बुरा कहना, इसकी हिम्मत भी हम मेरे सब में मन में होनी चाहिए।
क्योंकि समय समय पर बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब आपको अपना एक सामूहिक शक्ति के नाते प्रदर्शन करना होता है, तो आप अपना प्रदर्शन बढ़िया ढंग से करते रहें। सिरसा की जनता के लिए मैं इस प्रकार के स्थानों के शिलान्यास के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप मेरे से अपेक्षा करते हैं तो दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपया मैं अपने डिस्कशन कोटा में से भी देता हूं। कुल मिलाकर के दोनों भवनों के लिए आज ये 32 और 5 37 लाख रुपया अग्रवाल भवन के लिए और 37 लाख रुपया अरुणवंश भवन के लिए, इन दोनों के भवनों के निर्माण में हमारा जितना भी सहयोग हम उसको करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, आगे भी कभी सरकार से कोई अपेक्षा हो, जब तक मनोहर लाल है चिंता मत करना। बहुत अग्रवाल सेवा सदन का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। वर्ष 2009 के चुनाव में गोपाल कांडा ने दोनों ही समाज के लोगों से धर्मशाला निर्माण का वायदा भी किया था। श्री अरुणवंश सेवा सदन की भूमि की रजिस्ट्री तकनीकी कारणों से उस समय रुक गई थी, जिसे विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर दूर करवाया। इसके लिए गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं। सच में रामनारायण कक्कड़ जी ने बहुत जो शब्दों में मुझे कहना था वो सारा बयां किया। ये बहुत बेशकीमती जगह, चारों तरफ से सिरसा के इधर बाबा सरसाईनाथ, इधर सामने सनातन धर्म आर्य समाज का मंदिर, इधर बिश्नोई समाज का मंदिर, बहुत ही पावन और पवित्र भूमि है, जिसके अंदर जो बनकर बहुत ही आलीशान धर्मशालाएं तैयार होंगी। आपके आशीर्वाद से जो अड़चन थी इसमें, मुख्यमंत्री जी ने जरा से निवेदन पर इस अड़चन को दूर किया। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। अब तो मैं यही कहूंगा समाज के लोगों से कि इस बेशकीमती जगह को आप हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ये दोनों धर्मशालाएं ऐसी बना देना कि हिंदुस्तान में इस भाईचारे की मिसाल बने कि अरुणवंश समाज की और अग्रवाल समाज की धर्मशालाएं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी धर्मशालाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग, आप सिरसा के लोग कर सकते हैं और मैं जानता हूं। आपको बता दें कि अग्रवाल और अरुणवंश धर्मशालाएं ऐतिहासिक और सबसे विशाल होंगी। अग्रवाल और अरुणवंश समाज की मांग पूरी हो गई है। अरुणवंश सेवा सदन धर्मशाला का सीएम मनोहर लाल ने शिलान्यास किया है। सिरसा की अग्रवाल और अरुणवंश धर्मशालाएं ऐतिहासिक और सबसे विशाल होंगी। दोनों धर्मशालाओं में 100 एसी कमरों का निर्माण होगा। बेसमेंट में 400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी होगी। इससे शहर में पार्किंग की समस्या का भी निदान होगा। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने भी मंच से अपनी बात रखी। ये समाज सच में सबसे बड़ा पुरुषार्थी समाज है और इस समाज ने जिस तरह से दूसरों को भी रास्ता दिखाया है, राह दिखाई है, उसका कोई सानी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह से ये अग्रवाल धर्मशाला और ये अरुणवंश धर्मशाला दोनों बिल्कुल बगल बगल में, और बहुत ही बढ़िया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अग्रवाल धर्मशाला तो काफी बन भी गई है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रस्तुत करेगा। बल्कि मैं देख रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री तो बल्कि इतना ज्यादा आपस में भाईचारे को पसंद करते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिक्स करके एक ही बना दो इसको, और भी आलीशान एक 7 स्टार होटल के जैसा ये हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि अरुणवंश समाज की सालों पुरानी मांग अब पूरी हुई है। पूरे समाज में इसे लेकर खुशी का माहौल है और उन्होंने इसके लिए स्थानीय विधायक और सरकार का आभार व्यक्त किया है। समारोह में सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक गोपाल कांडा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में अरुणवंश एवं अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। अब देखिए, किसी कारण प्रॉपर्टी टैक्स ना चुकाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्कीम निकाली गई है जिसके तहत अब लोग प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर से पहले बिना किसी ब्याज के जमा करा सकते हैं।
हरियाणा की मनोहर सरकार समाज के हर वर्ग को और जनता के लिए हितकारी कदम उठाती रही है। कोरोना काल से निकलने के बावजूद हर वर्ग को उबारने के लिए सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार के एक और कदम की चौतरफा तारीफ हो रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स न जमा कराने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए स्कीम निकाली गई है, जिसके तहत जिन लोगों का अभी तक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो लोग बिना किसी ब्याज के अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। अंबाला नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों का अभी तक का टैक्स बकाया है वो बिना किसी ब्याज के 31 दिसंबर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाएं और अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें। हरियाणा सरकार द्वारा अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स पे जितना भी लोगों का किसी का बकाया खड़ा हुआ है तो उस पे अगर उनका जितना भी आज तक का ब्याज लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें उनका पूरा ब्याज माफ मतलब कर दिया गया है। और अगर वो जो भी ओनर है एक बार में अपना सारा जो वो टैक्स जमा करवा देता है तो उसको ये जो सारा ब्याज माफ उसका करके उसका टैक्स जमा किया जाएगा। तो इसीलिए लोगों से अनुरोध कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है कि ये जो मतलब अधिसूचना जारी हुई है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया वो अपना समय पे जमा करवा दें और इस अपना जो इसका छूट का भरपूर फ़ायदा। ये जो छूट है इसकी सीमा 31 दिसंबर 2022 तक है। अगर इस पीरियड के दौरान वो अपना जमा करवा देते हैं तो ये अपना छूट का लाभ, चाहे जितना मर्जी पिछला, चाहे जितना भी उसका बकाया जो जितना भी उस पर ब्याज है वो उस पर। सेक्रेटरी साहब कितने लोग हैं जिससे इसको बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट्स तो देखिए है काफ़ी हैं इसमें। लोग जिन्होंने अभी जमा नहीं करवाया है, कुछ नई प्रॉपर्टी टैक्स का ऐसा सर्वे हुआ है तो अब अगर वो इनका अगर बकाया अपना जमा करवा दें तो अपने छूट का फायदा उठा सकते हैं। वहीं जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने सरकार की इस स्कीम की जमकर सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम तो निरंतर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जिन्होंने अब तक का अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया वो सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाएं और बिना ब्याज के अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर तक जमा करवा दें। मैं इसके बारे में जो है गवर्नमेंट की तो ये तारीफ करना चाहूँगा। ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम लागू करी है, निकाली है कि जिस भी व्यक्ति का अगर हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पड़ा है तो और उसके ऊपर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने जो लगाया था, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम इसके ऊपर इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे और 31 दिसंबर तक लोग अपना टैक्स जमा करा दें। तो मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट माफ़ हो रहा है और मैं तो चाहूँगा, मैं तो खुद जो है हर साल अपना टैक्स जमा कराता ही हूँ, मेरा तो कोई बकाया है नहीं, लेकिन फिर भी जिन लोगों का बकाया है मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, टैक्स जमा करवा दें। टैक्स जमा करवाने का ये फ़ायदा है कि वो हम लोगों के विकास में ही काम आएगा आगे, तो टैक्स मेरे हिसाब से जमा करवा देना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया है। हम तो पहले से ही प्रॉपर्टी टैक्स टाइम से टाइम जमा कराते हैं। बाकी मैं सब पब्लिक को भी एडवाइस करूंगा इसके लिए, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि जिसका भी प्रॉपर्टी टैक्स बैलेंस है वो जल्दी से जल्दी 31 दिसंबर से पहले जमा कराए। ये जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम आई है, जो प्रॉपर्टी टैक्स पे जो ब्याज माफ़ किया है, बहुत ही सराहनीय स्कीम है और मैं जितने भी मेरे साथी जिनका टैक्स बकाया है उनसे कहूँगा वो टैक्स जमा कराएं और सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाएं। मेरा टैक्स पूरा पेड है। प्रॉपर्टी टैक्स न जमा कराने वालों के लिए ये स्कीम वाकई बड़ी राहत देने वाली है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है वो लोग बिना किसी ब्याज के अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। हरियाणा डायरी में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।